ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं मितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु वहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances all Prabhujis and Matajis. धन्यवाद प्रणाम, हरि बोल, हरे कृष्ण। प्रभु जी, अभी जो है मैं देख रहा हूँ डिवोटीज आ रहे हैं, थोड़ी क्वांटिटी भी बढ़ रही है। कल 104 डिवोटीज सुबह में, 105 डिवोटीज सुबह में जूम में जपा कर रहे थे और यूट्यूब में भी ऑलमोस्ट 25-30 डिवोटीज थे वहां पे भी उस समय भी। तो अच्छा लग रहा है, डिवोटीज वापस जो है एंथुसियाज्म आ रहा है उनका। पिछले अभी थोड़े समय से मैं देख रहा हूँ डिवोटीज जो है सब जगह से अलग अलग जगह से बैठे हुए हैं। सब जगह पे सर्दी का मौसम चालू हो गया है। सब स्वेटर्स पहन के बैठते हैं, कोई शाल पहन के बैठता है, कान टोपी पहनता है, सोटो से हाथ में ग्लव्स भी पहन करके बैठते हैं। आई कुड सी इट। और ज्यादा करके मैं देख रहा हूँ प्रभु कि ये ठंडी की सीजन, हमारे बम्बई में इतना खास ठंडी होता नहीं है क्योंकि बम्बई दरिया के बाजू में होने की वजह से ठंडी कम होती है कंपैरेटिवली दूसरी जगह पे। खास करके मैं देख रहा हूँ नॉर्थ में, ये दिल्ली और सब जगह पे सर्दी बहुत ज्यादा लग रही है क्योंकि यहाँ सबको समझ में आता है सर्दी बहुत ज्यादा है। अभी जो है प्रभु बम्बई में इतनी नहीं है, लेकिन पिछले एक हफ्ते से बम्बई में भी सर्दी चालू हो गई है। सर्दी जो है प्रभु थोड़े डिवोटीज को अच्छी लगती है, थोड़े डिवोटीज ऐसे है कि जिनको सर्दी बहुत अच्छी लगती है, उनका प्रकृति इसी हिसाब से होती है। लेकिन थोड़े डिवोटीज जो होते हैं उनको सर्दी बहुत ही तकलीफ देता है, जिसको जैसे खास करके जिनको कफ का प्रॉब्लम है, अस्थमा का प्रॉब्लम है, उनको ये सर्दी बहुत तकलीफ देता है प्रभु। खास करके आई कैन टेल यू अबाउट माई सेल्फ प्रभु, दिस इज द वर्स्ट पीरियड इन माई फुल ईयर। ये जो दिसंबर और जनवरी महीना है, खास करके 15 फरवरी तक प्रभु बहुत प्रॉब्लम्स होता है बिकॉज आई सफर फ्रॉम कफ एंड अस्थमा। तो बहुत तकलीफ होती है। कंपैरेटिवली टू दैट एक्सटेंट प्रभु जी, डिवोटीज के अंदर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम सर्दी के मौसम में एक आता है और वो ये होता है कि खास करके रात के टाइम पे, रात को 12:30-1 बजे से लेकर के 4:30-5 बजे तक का जो टाइम होता है ना, उसमें सर्दी सबसे ज्यादा होती है। और उस समय जो है ना प्रभु, अच्छी नींद आती है, आपको बहुत साउंड स्लीप आती है और आपको उठने का मन नहीं करता है। और आपको उठने का, और सर्दी भी इतनी ज्यादा होती है तो आपको लगता है कि और थोड़े समय और सो लूं, और उसमें आप वी क्रॉस द टाइम लिमिट प्रभु। और फिर वापस उठने के बाद में आपको स्नान करना होता है, यू हैव टू बिकम फ्रेश ना। वो विचार आता है तो भी आपको हिल जाते हैं कि कैसा करूंगा, और आपको संघर्ष होना पड़ता है क्योंकि आपको उठना है, यू हैव टू डू योर मॉर्निंग ड्यूटीज, आपको स्नान करने का है, तिलक कर करके फ्रेश होकर के नए अपने वैष्णव के ड्रेस के अंदर आकर के बैठना है जब हमें। दैट इज रियली ऑस्टेरिटी। खास करके ये जो महीने में, ये खास करके जो 2-3 महीना जो होता है प्रभु, इट इज रियल ऑस्टेरिटी। ये जो है परीक्षा है प्रभु हमारे लाइफ के अंदर, हमको हमारी सिंसेरिटी और हमारा कमिटमेंट और हमारा डिटर्मिनेशन ये टाइम पे दिखाने का। मैं देखता हूँ प्रभु जी बहुत टाइम, खास करके मुंबई में जो है ना, हम लोग ने बहुत सर्दी देखी नहीं होती है और उसमें भी थोड़ा ज्यादा सर्दी ज्यादा हो जाता है ना, तो डिवोटीज जो है अपनी मॉर्निंग ड्यूटीज, अपनी मॉर्निंग साधना डिस्टर्ब कर लेते हैं।
वो नहीं आते हैं, या तो वो जो है लेट उठते हैं और बोलते हैं कि सर्दी बहुत बढ़ गई है, उसकी वजह से ये नहीं कर पा रहे। दिस इज अवर टेस्ट प्रभु जी। एक बार मैंने राधानाथ महाराज को पूछा था कि ये डिटर्मिनेशन जो है ना, कोई भी हालत में स्टेडीनेस कृष्णा कॉन्शियसनेस में देखना बहुत कठिन है, और वो डिटर्मिनेशन कैसे लावे? वो डिटर्मिनेशन चाहिए प्रभु, वो स्थिति के अंदर जहां पे बहुत ही अप्स एंड डाउन क्लाइमेटिक सिचुएशन जो चल रही है, उसके अंदर हमारा डिटर्मिनेशन कैसे स्ट्रांग रहे। राधानाथ महाराज ने बोला था एसोसिएशन और वो सब चीज तो है ही, लेकिन दो चीजों ने ना बहुत सीरियसली कहा था मुझे कि सेल्फ ग्रेटिफिकेशन इज द पॉइजन फॉर डिटर्मिनेशन, और ऑस्टेरिटी, serious austerity to please Krishna, and it should be as per Guru Sadhu Shastra, that is the food for determination. अब देखना प्रभु, आराम करना है, उठना नहीं है, सर्दी का टाइम है, थोड़ा आलस आ रहा है, उठूंगा 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 करके जाते हैं और फिर जो है उठ ही नहीं पाते। और फिर प्रभु जी कोई भी डिवोटी हमको पूछता है तो हम उल्टा सीधा बातें करते हैं, लेकिन हकीकत में हमारा आलस से आ गया था प्रभु, हमारा लेजीनेस था प्रभु, और वो लेजीनेस की वजह से हम उठ नहीं पाए। तो हमको चेक करना है प्रभु, इज इट बिकॉज ऑफ द लेजीनेस मैं जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस में कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ? देखो प्रभु, यानी वो सेंस ग्रेटिफिकेशन हो गया है। सेंस ग्रेटिफिकेशन आपकी डिटर्मिनेशन को लूज कर देता है। और वो जो ऑस्टेरिटी है ना, आप देखना प्रभु, सुबह में आप उठ जाओगे, संघर्ष करके उठ जाओगे और फिर माला करने बैठोगे ना, आपको बहुत आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि आपने कृष्णा को बताया, आई एम सीरियस, आई एम कमिटेड, आई वॉन्ट यू प्रभु, कृष्णा आई वॉन्ट यू। और कृष्णा आपको बहुत अच्छा रेसिप्रोकेट करेंगे, आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस में बहुत अच्छा नरिशमेंट मिलेगा उस समय। और सीरियसली अगर प्रभु जी हकीकत में बता दे बिना आपको, हमको अभी लेजीनेस करने का हक क्या है? जब व्यक्ति के जीवन के अंदर एकदम फोकस हो जाता है, उसका गोल, उसकी लाइफ के अंदर एक टारगेट क्लियर हो जाता है, उसको मालूम हो जाता है कि उसका लाइफ एकदम फोकस हो गया है, उसका गोल फोकस हो गया है, उसका टारगेट क्लियर है प्रभु, तभी हमारे पास लेजीनेस का कोई हक नहीं है। हमको हमारा लेजीनेस हमारे लिए हक नहीं है। आज आप देखोगे प्रभु जी, कोई भी लड़का जो है 12th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ता है और उसको आईआईटी के अंदर एडमिशन चाहिए, या उसको मेडिकल के अंदर एडमिशन चाहिए, या तो हमारे कॉमर्स के अंदर होगा तो उसको सीए क्लियर करना ही है प्रभु, तो वो व्यक्ति जो है प्रभु, वो जो है आलस दिखाता है क्या? वो जो है ऐसा बोलता है कि नहीं नहीं, अभी थोड़ा ठंडी का मौसम है तो थोड़ा पढ़ाई बाद में करूंगा? पॉसिबल ही नहीं है प्रभु उसके लिए। उसको मालूम है कि अगर ये पढ़ाई नहीं करूंगा तो मेरा जीवन में कोई अर्थ ही नहीं, मेरा पूरा कैरियर साफ हो जाने वाला है, मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा आईआईटी के अंदर या मेडिकल में, या तो मेरा सीए क्लियर नहीं होगा। एग्जैक्टली प्रभु जी, हमको भी जो है लेजीनेस करने का कोई हक नहीं है। हमको भी एडमिशन चाहिए गोलोक वृंदावन के अंदर, और वो गोलोक वृंदावन में एडमिशन कब मिलेगा? जब हमारे जीवन के अंदर हार्ड कोर प्रभु जी कृष्णा कॉन्शियसनेस की कमिटमेंट आएगी। प्रभु अग्नि लग जानी चाहिए, अग्नि लग जानी चाहिए कि मुझे जो है कृष्णा चाहिए। मैं कृष्णा नहीं आएगा तो मैं किधर जाऊंगा? मैं फंस गया हूं यहाँ पे। क्या लेजीनेस दिखाने का प्रभु जी? कोई व्यक्ति होता है प्रभु जी, इसको बहुत तकलीफ के बाद में कोई अच्छी नौकरी मिल जाती है, भले वो नौकरी के अंदर कितना भी संघर्ष होगा, लेकिन उसको पता है कि ये नौकरी मिली है तभी मेरा पूरा लाइफ सुधरने वाला है, ये तो मेरा कोई वैल्यू नहीं होगी। फिर वो नौकरी के अंदर कितना भी संघर्ष होगा, वो एडजस्ट होता है कि नहीं होता है? प्रभु एग्जैक्टली हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस भी ऐसा ही है। संघर्ष है, लेकिन इसके सिवा दूसरा रास्ता ही नहीं है। लेट अस अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियर। लेकिन ये संघर्ष जो है ना प्रभु, इतना तकलीफ नहीं देता है क्योंकि हम अकेले नहीं है प्रभु, हमारे साथ में सब भक्त लोग साथ में हैं। अब देखना प्रभु, सुबह में उठने में आपको तकलीफ होगा, लेकिन अब जब स्नान करके फ्रेश होकर के जब माला करने बैठोगे और टकू टकू करके पूरा आपके स्क्रीन देखोगे, और जब आप देखोगे इतने भक्त लोग साथ में बैठे, तो यू बिकम रिलैक्स। आपको लगेगा मैं अकेला नहीं हूँ, सब लोग मेरे साथ में ही है, सब लोग ने संघर्ष किया है, तो मैं कुछ इतना कुछ स्पेशल नहीं हूँ। उठने के अंदर आपको जो है आपकी लाइफ के अंदर प्रभु एक हायर टेस्ट, एक हायर टारगेट, एक हायर गोल पहले से नक्की कर लेना चाहिए अभी। और जब ये वो हायर टेस्ट और हायर गोल आपके लाइफ में नक्की होगा ना प्रभु, तो फिर प्रभु जी आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको जो है प्रभु, अगर संघर्ष होगा भी एक्सटर्नली, देन आल्सो यू विल टॉलरेट इट आउट। आप संघर्ष करके बाहर क्योंकि आपका फोकस बहुत क्लियर है प्रभु। जैसे वो बच्चे को जो है एडमिशन चाहिए, जैसा जो है प्रभु जी हम लोग को जो है उसी हिसाब से हमारा भी एक हमारा भी ये मानव देह का एक टारगेट हो गया है अभी अभी हमारा। और वो मानव देह का टारगेट क्या है?
कोई भी हालत में मुझे ये सब खत्म करना है, कोई भी हालत में भी मुझे किसी माँ के पेट में नहीं जाना है, कोई भी हालत में मुझे भगवत धाम यही जन्म में खत्म लेके जाना है। मैं, मेरी औकात नहीं है, लेकिन मैं कृष्ण के सामने मेरी पूरी सिंसियरिटी बताना चाहता हूँ। उसके अंदर क्या आलस करने का है प्रभु? कैसा आलस कर सकते हैं हम? अगर आलस करेंगे तो प्रभु जी वापिस इधर ही लटके जाएंगे, जो इतना करोड़ों जन्म सब लटके हुए हैं। प्रभु आप देखिए, प्रभु हमारे आचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभु जी रोज 192 राउंड्स करते थे एवरी डे, और अंदाज से तब 9-10 साल उन्होंने 100 करोड़ हरे कृष्ण महामंत्र किए। वो प्रभु जी वो 10 साल के अंदर उनको ये ठंडी गर्मी बरसात नहीं आता होगा, कितना संघर्ष उनके लाइफ में नहीं हुआ होगा। फिर भी करने वो होने के बावजूद भी प्रभु जी उन्होंने कंसिस्टेंसी मेंटेन किया है, तभी तो वो कर पाए प्रभु जी, तभी तो वो अचीव कर पाए अपने गोल। और फिर उनकी रियलाइजेशन देखो कितना हार्डकोर हो गया। और जैसे हमारे प्रभुपाद भी जो है फट करके कन्विंस हो गए प्रभु, क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग प्योरिटी आ गई थी प्रभु, क्योंकि उनकी साधना बहुत स्ट्रॉन्ग थी। उन्होंने कृष्णा को पक्का बता दिया था कि मेरे लिए तुम पहली प्रायोरिटी हो, एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी। उसी हिसाब से हरिदास ठाकुर प्रभु जी, हरिदास ठाकुर वाज आल्सो चैंटिंग 192 राउंड्स एवरी डे। अभी हरिदास ठाकुर कह सकते थे जब वो बीमार हो गए, तब वो कह सकते थे महाप्रभु को कि महाप्रभु अभी थोड़ा कंसेशन दो। लेकिन उस समय जब महाप्रभु उनको मिलना है, जब लास्ट फेज में हरिदास ठाकुर को, तो हरिदास ठाकुर खाली एक ही चीज बोलते हैं कि मुझे एक ही चीज का दुख है, नहीं कि मेरा बॉडी का प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे एक ही दुख है कि मैं हरे कृष्ण मोहम्मद मेरा 192 रोज खत्म नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा हेल्थ मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा। ये एक ही दुख है, दूसरा कुछ दुख नहीं है मेरे पास, क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंसी मेंटेन किया था 192 राउंड्स का। नो नेग्लिजेंसी प्रभु जी, टारगेट मालूम है, गोल मालूम है, हमारा जो है फोकस बराबर क्लियर है प्रभु जी। हमको कोई हक ही नहीं है आलस दिखाने का, कोई आलस दिखाने का हक नहीं है प्रभु जी। हमारे गुड़ाकेश प्रभु जो है देखिए प्रभु, वो ही चांस एवरी डे 128 राउंड्स, यानी टोटल 24 घंटे के अंदर 12 घंटा जो है प्रभु जी वो अपना चैंटिंग करते हैं, एवरी डे मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं, इतना प्रीचिंग करते हैं, इतना प्रभुपाद की पुस्तक और आचार्य की पुस्तक का पूरा स्मरण करते हैं। ये सब चीज उनकी शेड्यूल इतनी टाइट है प्रभु जी, कोई हक ही नहीं है आलस करने का प्रभु। देयर इज नो वे यू कैन बिकम नेग्लिजेंट, क्योंकि शेड्यूल इतना टाइट बना दिया है प्रभु जी कि वो शेड्यूल के मुताबिक आपको घूमते ही रहना पड़ता है। और आपको शुरुआत में थोड़ा संघर्ष होगा, क्योंकि अपना बॉडी एडजस्ट नहीं हुआ है ना, लेकिन जब कृष्णा का प्रेम रेसिप्रोकेशन होता है ना, तो आपको लगता है दिस इज द पार्ट ऑफ माय लाइफ ओनली, क्योंकि अंदर से आनंद आने लगता है, आपको नरिशमेंट मिलती है, क्योंकि आत्मा जो है ना परमात्मा की जब सेवा करता है ना, तो ही उसका निजी स्वभाव है वो। तो प्रभु आप देखो गोड़ाकेश प्रभु, ही इज एब्सोल्युटली एवरीडे चैंटिंग 128 राउंड्स, और वो तो वृंदावन में रहते, वृंदावन में आज के दिन बहुत सर्दी है, और इतनी सर्दी में भी एब्सोल्युटली वही स्टैंडर्ड मेंटेन करते। मेरे खास मित्र तो नहीं बोल सकता हूँ, यानी वेरी सीनियर डिवोटी गिरधारी प्रभु, जो मैंने 1-2 बार आपको बताया भी था। गिरधारी प्रभु जो है प्रभु जी, वो हमारे घर के बाजू में ही रहते थे, और फिर बाद में जो है प्रभु उन्होंने सब एडजस्ट करके वो वृंदावन चले गए, और वृंदावन में अभी रहते हैं। तो उनकी शेड्यूल इसी तरह से, वो रोज जो है सुबह में 2 बजे उठते हैं प्रभु, स्नान करके 2:30 बजे जो है अपना जपा शुरू कर देते हैं। 4-5 तक जो है प्रभु उनका घर बाजू में ही था, अभी तो वो मंदिर में ही रहते हैं, मंदिर में ही अभी उनका ही इज अ संन्यास डिसाइपल नाउ, संन्यास उनको मिल जाने वाला है। वो व्यक्ति जो है प्रभु 2 बजे उठते हैं, 2:30 बजे स्नान करके बैठते हैं। सुबह में प्रभुपाद की जो आरती होती है 4:10 को, उसके पहले उनकी पहला 16 माला खत्म हो जाती है, और 16 माला करके वो प्रभुपाद की आरती अटेंड करते हैं, फिर मंगल आरती अटेंड करते हैं, फिर मंगल आरती करने के बाद में जो है प्रभु तुलसी पूजा करके जो है वो मंदिर के बाहर आ जाते हैं। और जितना जपा का टाइम होता है, वो जपा का टाइम में 1.25-2 घंटे के अंदर प्रभु पूरी वृंदावन की परिक्रमा जपा करते करते खत्म करते हैं। और जैसा श्रृंगार का दर्शन होता है, उसके पहले जो है प्रभु जो है वो मंदिर में आ जाते हैं, पूरी परिक्रमा करके चैंटिंग करते करते। फिर श्रृंगार दर्शन पूरा करते, श्रृंगार दर्शन करने के बाद में भागवतम क्लास अटेंड करते हैं, और भागवतम क्लास अटेंड करने के बाद में प्रभु प्रसाद ले लेते हैं, और वापस 10 बजे से जो है प्रभु वापस जपा शुरू कर देते हैं। तो उनकी पहले 32 माला हो जाती है ना सुबह में, वेरी अर्ली मॉर्निंग 16 माला परिक्रमा के वक्त, और फिर बाकी की 32 माला 10 बजे से लेकर के तकरीबन 1-1.5 बजे तक उनकी माला खत्म हो जाती है। बाद में लंच प्रसाद हम लेते हैं प्रभु, और फिर जो है प्रभु 1-1.5 घंटा 4 बजे तक सो आराम करते हैं, 1:30 से 4 बजे तक। 4 बजे से 6 बजे तक अपने गुरु महाराज, वो राधा गोविंद महाराज के डिसाइपल है, गुरु महाराज के प्रवचन सुनते हैं और प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ते हैं। और 6 बजे जो है वापस मंदिर में आते हैं, कुछ सेवा है तो वो सेवा करते हैं,
वरना 6 बजे जो है प्रभु हमारे सब गोस्वामी के मंदिर का दर्शन करते हैं, 8 बजे आ जाते हैं, शाम को एक ग्लास दूध का पी लेते हैं और 8:30-9 बजे वो सो जाते हैं और 2 बजे वापस उठ जाते हैं। दिस इज हिज एवरी डेज फिक्स शेड्यूल प्रभु। तो मेरे खास बहुत इंटीमेट, वी हैव अ क्लोज रिलेशनशिप। तो मैंने उनको पूछा था उस समय, तो कितने साल से ये कर रहे हो? तो कि 10 साल से कर रहा हूँ। तो एक भी दिन मिस किया है क्या? देखिए खाली चेंज कर लेता हूँ कि अगर सर्दी का मौसम है तो वो नंगे पैर से परिक्रमा करते हैं, तो वो जो है गर्मी सर्दी सर्दी का मौसम होता है ना, तो मैं जो है जपा मंदिर में कर लेता हूँ और दोपहर के टाइम पे परिक्रमा कर लेता हूँ, वो एडजस्टमेंट करता हूँ, वरना नो एडजस्टमेंट। मैंने बोला 10 साल में एक भी दिन मिस किया है? तो मुझे ना बोला कि 10 साल में एक भी दिन मिस नहीं किया है। वही स्टेडीनेस, वही कंसिस्टेंसी। तब मैंने उनको बोला कि प्रभु जी आपको कैसे ये हो पाता है? यहाँ पे सर्दी भी इतनी है, गर्मी भी इतनी है प्रभु, आप किस तरह से करते हो? तो उन्होंने एक चीज बोला जो प्रभु हमारे सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बोलते हैं कि कभी-कभी सुबह में जो है प्रभु जब 2 बजे उठने की इच्छा नहीं होती है ना, क्योंकि थोड़ी सर्दी हो गई है या थोड़ा रात को नींद नहीं आया है, कोई फैमिली इश्यूज आ गया और माइंड इतना डिस्टर्ब हो गया है प्रभु कि मेरे को वो विचार करने में मेरी नाइट साउंड स्लीप नहीं आई है और 2 बजे उठना रहता है और 2 बजे उठने की इच्छा नहीं होती है, तो अंदर से आवाज आता है कि ए मूर्ख, अभी हरिनाम करने को जाने का है, तुझे हरिनाम जी बुला रहा है और तेरे को अभी भी जो है वो उस तरह से आलस करके इधर पड़ा रहता है। हमारे गुजराती में बोलते थे, पोदड़ा ने जब बैठो रहे थे, भैंस ना ना भैंस कैसा सोती रहती है, उसी हिसाब से पोदड़ा के जैसा सोता रहता है, तेरे को शर्म नहीं आती है? तेरे को भगवत धाम नहीं जाना है? वो जैसा विचार आता है ना मेरे को, मैं स्प्रिंग की तरह कूद चढ़ करके सीधा बाथरूम में चला जाता। पर वो हमारा भी ऐसा ही होना चाहिए। हमको कोई हक नहीं है। एक 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 जो है जेलर होता है ना, जेलर, उसको अगर जेल में से बाहर निकलना है तो वो आलस दिखाएगा, तो वो जेलर उसको जो है वो बाहर के जो उसको अथॉरिटी जो है उसको कंसेशन दे करके बाहर निकाल देगी क्या? उसको अपने हार्ड कोर कमिटमेंट दिखा करके वो जेलर, उसके अथॉरिटी जो होती है उसको कन्विंस करना पड़ेगा कि मैं फंस गया हूँ, मैं इधर से सोच सुधरने की पूरी कोशिश करता हूँ लेकिन मेरे को अभी राइट टाइम पे बाहर निकालो। उधर आलस नहीं दिखा पाएगा प्रभु। उसी हिसाब से जो है गिरधारी प्रभु वो सो क्लियर, उसका ये सुन करके मैं सुधर गया। मैं बाप रे, आई हैव नो राइट्स, मैं कैसे कर सकता हूँ कुछ? आई हैव टू शो माई सिंसियरिटी। हमारे प्रभुपाद भी जी देखो, प्रभु जी प्रभुपाद जी जो है कि 70 प्लस उम्र में के जो है प्रभु बाहर गए थे प्रचार करने के लिए, और 70 प्लस उम्र में बाहर प्रचार करने के प्रभुपाद एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते थे ना, तो जेट लैग लगता था प्रभु, वहां का टाइमिंग हमारा टाइमिंग में फर्क होता था, जेट लैग आता था, उम्र बढ़ गई है, पूरा क्लाइमेट भी चेंज हो जाता है, वहां पे कुछ गर्मी होगी और यहाँ पे सर्दी होती है, क्लाइमेट चेंज होता है, हेल्थ इश्यू आता है प्रभु जी, जेट लैग लगा है। फिर भी जैसा प्रभुपाद आते थे ना मंदिर के अंदर, जैसे आते तो सीधा जाकर के पहले स्नान करके वापस आकर के सीधा प्रवचन देने का, कीर्तन करने का इमीडिएटली चालू कर देते थे। ये दिखा रहा है प्रभु जी उनकी इंटेंसिटी इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इतनी इंटेंसिटी थी कृष्ण कॉन्शियसनेस की, और वो इंटेंसिटी की वजह से प्रभु जी एक्सटर्नल चीज उनको बहुत फर्क नहीं देता था। प्लीज अंडरस्टैंड प्रभु, वी हैव टू बी प्रैक्टिकल ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि प्रभु हम हमारा हेल्थ को जो है पूरी तरह से क्रश करके चलते रहे, वो ज्यादा दिन टिकेगा भी नहीं। तो प्रभु वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। डेफिनेटली प्रभु, अगर हमको कृष्णा कॉन्शियसनेस कंसिस्टेंटली जो है जिंदगी के अंतिम क्षण तक करना है, तो वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। वी कैनॉट से जो है प्रभु हम एकदम डैशिंग मूड में चले जाएंगे तो प्रभु ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, माया हमको वहां पे भी मार सकती है। तो प्रभु, मेरा मेरा हमेशा मैं चेक करता रहता हूँ कि मैंने इसलिए पहले से भी बताया कि अगर आपकी शेड्यूल में कोई प्रॉब्लम होता है, आप हफ्ते में एक दिन छुट्टी ले लेना, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो छुट्टी आलस की वजह से नहीं, प्लीज रिमेंबर, आलस की वजह से नहीं, आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, आपकी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, और आपका जो भी थकावट ज्यादा ज्यादा स्ट्रेस हो गया इधर उधर, तो वो कवर करने के लिए आप एक दिन की छुट्टी लेना। सेकंड थिंग, प्रभु जी हमेशा चेक करना, आपको हेल्थ इश्यू की वजह से आप छुट्टी लेते हो कि आपकी लेजीनेस की वजह से छुट्टी लेते हो? प्लीज चेक करिएगा प्रभु जी। ज्यादा करके क्या होता है प्रभु, हम कंडीशन सोल है, कलयुग के प्रोडक्ट है, पीछे की कंडीशनिंग बहुत हल्की है, और उसकी वजह से जो है ना प्रभु ज्यादा करके हमको लगता है कि थोड़ा आराम कर लेता हूँ, थोड़ा बहाना मिल गया मेरे को इतने समय से हूँ, और वो लेजीनेस अगर आप में आ जाए ना, तो प्रभु आपकी कृष्ण कॉन्शियसनेस नीचे 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 आने जाएगी। प्रभु जी देखिए, मैं आपको धोखा दे सकता हूँ, आप मुझे धोखा दे सकते हो, लेकिन हम कृष्णा को धोखा नहीं दे पाएंगे। वी हैव टू प्रूव और थोरो सिंसियरिटी टू कृष्णा।
अभी क्या प्रॉब्लम होता है प्रभु जी, कभी कभी हमारी बॉडी हमको सपोर्ट नहीं देती है, इसलिए हमको लगता है थोड़ा आराम कर लूं, लेकिन अंदर से ऐसा भी लगता है कि थोड़ा आराम कर लूं और थोड़ा मेरे को जो है ना प्रभु, लेजीनेस भी होती है, और उठना नहीं है, बहुत रात को लेट हो गया है, कल रात को बहुत बड़ा जो है घर पे सब मीटिंग मीटिंग हुआ ना, ये कोई गेस्ट आ गया ना, उसके वजह से गड़बड़ हो गया है। तो प्रभु कभी कभी ऐसा भी होगा आपके लाइफ में, लेजीनेस है कि या तो बॉडी डिस्कम्फर्ट है, दो में से एक चीज चेक करना है कि ये मेरे को लेजीनेस की वजह से मैं सुबह में प्रोग्राम में नहीं आ रहा हूँ, कि मेरा बॉडी को, इस बॉडी को सपोर्ट देने के लिए मैं प्रोग्राम में नहीं आ रहा हूँ। प्रभु वो चेक करना बहुत कठिन है। मैंने एक बार राधानाथ महाराज को ये प्रश्न पूछा था, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, ये जवाब जो है ना प्रभु, आप आपके जीवन में चेक करके रख लेना, जिससे आपके जीवन के अंदर में स्मूथनेस आएगी। ठीक है, आई वाज सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, मेरा अस्थमा का प्रॉब्लम बहुत होता है, और खास करके सर्दी के मौसम में बहुत हैवी रहता है। हम लोग बोरीवली में रहते हैं, तो वो नेशनल पार्क जो है, खाली एक ही जगह पे मुंबई में ऐसा नेशनल पार्क है, तो 15-17 किलोमीटर जो है पूरा हरियाली है, उसके बाजू में होने से सर्दी ज्यादा होती है। तो आई वाज सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, तो मैं कभी कभी मंदिर में नहीं जाता था, तो मुझे गिल्ट होता था कि मैं नहीं जा रहा हूँ, या मैं अगर जाऊंगा तो मैं और डिस्टर्ब हो जाऊंगा, क्योंकि अगर जाऊंगा बॉडी को ज्यादा स्ट्रेस करूंगा, तो जो 2 दिन का आराम चाहिए उसके लिए फिर हफ्ता आराम करना पड़ेगा, तो एक दिन आराम ले लेता हूँ। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरे लेजीनेस से मंदिर में नहीं जा रहा हूँ, कि मेरा हेल्थ इश्यू है इसलिए प्रॉब्लम, इसलिए नहीं जा रहा हूँ। तो एक बार मैंने राधानाथ महाराज को ये प्रश्न पूछा था कि महाराज मुझे ये बताइए कि मैं जो है ये जब भी कभी मंदिर में जब नहीं आता हूँ, जो मेरा शेड्यूल प्रोग्राम है उसके हिसाब से मैं मंदिर में नहीं आता हूँ, तो कैसे मैं चेक करूं कि मेरा लेजीनेस से मैं नहीं आ रहा हूँ, कि मेरा हेल्थ इश्यू और मैं हकीकत में नहीं आ सकता हूँ इसलिए मैं नहीं आ रहा हूँ। क्योंकि ज्यादा करके जो है माइंड जो है ना हमेशा ऐसा बताती है कि आप जो है आप थक गए हो, आपको आराम करना चाहिए, लेकिन इनसाइड आवर कॉन्शियसनेस इट माइट बी लेजीनेस। तो कोई चेकिंग पॉइंट होना चाहिए, और वो चेकिंग पॉइंट के हिसाब से मैं जो है बराबर मोल्ड करूं मेरी लाइफ के अंदर, कि मैं लेजीनेस की वजह से मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं। हाँ, बॉडी डिस्कम्फर्ट होता है और आगे चल करके मेरी तकलीफ होती है, तो हम फेनेटिक नहीं है, हम एडजस्ट हो जाएंगे, और हम एडजस्ट करके हमको बॉडी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमको वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, और वो बॉडी का सपोर्ट लेकर के हम कर पाएंगे। तो मुझे चेकिंग पॉइंट चाहिए, और अगर ऐसा है तो मेरे को चेक क्या करना है। सो प्रभु ये हमारा सबका ये प्रॉब्लम आने वाला है। तो प्रभु महाराज इज गिवन में ब्यूटीफुल रिप्लाई। उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम्हारा बॉडी डिस्कम्फर्ट हो रहा है और तुम नहीं आ पा सकते, तो तुम फेनेटिक नहीं करो, तुमको आना ही चाहिए, नहीं थोड़ा आराम कर लो प्रभु, या अभी सर्दी का मौसम है, तुमको ऐसा ही कुछ मेरे जैसा कुछ इश्यू होगा, यू टेक रेस्ट। लेकिन आप चेक करना प्रभु कि जो टाइम पे जो आप जो है साधना करते थे, जो टाइम पे जो है आपका जो शेड्यूल था, वो टाइम में, वो इस समय के अंदर, वो जो समय का जो शेड्यूल है, वो समय के वक्त पे तुम क्या कर रहे हो। अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि तुमको उस समय आराम करने का जरूरत है, अगर नहीं बराबर आराम नहीं हो रहा है तो आपकी हेल्थ बिगड़ जाएगी, तो उस समय आप आराम करो। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ओ अभी तो मेरे को फ्रीडम मिल गया, दुनिया में डिवोटीज को भी लगेगा कि मेरा हेल्थ इश्यू है इसमें चलेगा, कोई मुझे ऐसा ही समझेगा कि मैं सिंसियर भक्त हूँ, और वो समय में जो है आप कोई इंद्र तुक्ति की चीज कर रहे हो, आप वीडियो देखोगे ना, इंटरनेट में चले जाओगे, या दूसरी कोई चीज चलोगे जिसको कृष्ण कॉन्शियसनेस से कोई कनेक्शन नहीं है, तो प्रभु इनडायरेक्टली आपने अपना बॉडी की वजह से आपने छुट्टी नहीं लिया है, आपकी लेजीनेस की वजह से छुट्टी लिया है। आपने लेजीनेस की वजह से आपने छुट्टी लिया है प्रभु जी। तो जो है प्रभु, आपको जो है ये याद रखना है प्रभु जी, कि आप जो है कोई भी हालत में जो है प्रभु लेजीनेस की वजह से छुट्टी नहीं लेना है, और वो चेकिंग पॉइंट होना चाहिए आपकी लाइफ में। और वो अगर चेकिंग पॉइंट के अंदर आपने अगर नेग्लिजेंसी दिखाई है ना प्रभु जी, इनडायरेक्टली माया ने हमको ट्रैप कर लिया, माया ने हमको खींच लिया बाहर। वी हैव टू बी सीरियस प्रभु जी, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट ए चीप थिंग। प्लीज रिमेंबर वन थिंग, आप जो है प्रभु, हो सकता है प्रभु आपके लाइफ के अंदर हेल्थ इश्यू आ गया, अभी देखो, अभी देखो हमारे विपुल प्रभु है, वो विपुल प्रभु इज राइट नाउ ऑन द बेड, वो हमारे साथ में बैठ भी नहीं सकते, इसलिए वो बेचारे जूम में आ भी नहीं सकेंगे, तो वो जो है बेड में पड़े रहेंगे। लेकिन प्रभु जी, वो भी जो है ना हमारे जो जपा के टाइम पे वो भी माला लेके बैठते हैं, उसको भी वही टाइम में अपनी माला खत्म करती है। दिस यू शो इट, मेरे को पता है, वो अगर आप ये इस तरह से आप सिंसियरिटी बताओगे, तो कृष्णा आपको सिंसियरली लेंगे। भले आप आराम कर रहे हो तो भी आपको कृष्णा आपको सिंसियरिटी गिनेंगे।
लेकिन अगर आपने जो है प्रभु आलस की वजह से, आपकी आलस की वजह से जो है प्रभु आपने जो है बाहर के लोगों को बताया मेरा हेल्थ इश्यू है, लेकिन हेल्थ इश्यू नहीं था, इट वाज बेसिकली लेजीनेस। और वो लेजीनेस की वजह से जो है प्रभु आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं आए ना, प्रभु आप दुनिया को धोखा दे सकते हो, कृष्णा को धोखा नहीं दे पाएंगे। आपका टेस्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस का कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने महाराज ने बताया, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन ड्रैग्स यू अवे फ्रॉम डिटर्मिनेशन एंड ऑस्टेरिटी गिव्स फूड टू योर डिटर्मिनेशन। प्रभु हमको चेक करना है। We don't want to take it anything negligently. छुट्टी चाहिए, जरूरत है, it is utmost required, take holiday. और वो हॉलीडे के टाइम पे भी कॉशियस रहना कि मैं इंद्रतुक्ति ना करूं उस समय। जरूरी है आराम करने का तो आराम करिए, लेकिन प्रभु जी चेक करते रहना कि लेजीनेस और आलस की वजह से तो आप नहीं कर रहे हो ना ये। प्लीज चेक इट आउट प्रभु, अदरवाइज वी आर चीटिंग अवरसेल्फ। माया हमको इस हिसाब से ट्रैप कर लेगी। हमको कृष्णा कॉन्शियसनेस की अग्नि बढ़ाती नहीं रहनी है, इतनी उत्कंठा उसकी जो है ना इतनी बढ़ाते जानी है। प्रभु उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। प्रभु प्लीज रिमेंबर वन थिंग, वी आर नॉट फेनेटिक्स बट वी आर वेरी सीरियसली फोकस्ड। हम नेग्लिजेंसी नहीं रखेंगे, हमारी लेजीनेस नहीं बताएगी। प्रभु हमको क्या होता है, जो जॉब में जाते हैं ना, जॉब के अंदर जो है ना हमको पगार कट जाता है, या तो हमारा स्टेटस कम हो जाता है, हमको प्रमोशन नहीं मिलता है, इसलिए हम खींचे जाते हैं। यहाँ पे जो है ऐसा कुछ होता नहीं है ना बाहर से एक्सटर्नली, इसलिए यहाँ पे कुछ भी डांडी मार सकते हैं हम लोग, यहाँ पे किसी को पता नहीं चलता। लेकिन प्रभु इनडायरेक्टली हमारी कॉन्सियसनेस लूज होती जाएगी। आप देखना जो भक्त लोग जो है ना प्रभु हकीकत में विद प्रॉपर मैच्योरिटी बॉडी को बराबर सपोर्ट करके बराबर बैलेंस लाइफ जीता है ना, वो प्रभु जी उसकी कृष्ण कॉन्सियसनेस के अंदर जेन्युइनली प्रगति होती है। प्रभु हमको ये करना है। हमको ये सर्दी आवे बरसात आवे, हमारी कॉन्सियसनेस के अंदर हमारी स्टेडीनेस और हमारे कंसिस्टेंसी में गड़बड़ नहीं आनी चाहिए। वी नीड दैट। तो मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु, आई नो राइट नाउ सर्दी चल रही है, सब लोग जो है मैं देख रहा हूँ स्वेटर्स, ये बम्बई में भी थर्ड, जब बम्बई में सर्दी होती है यानी पूरी इंडिया में सर्दी है। तो प्रभु टेक दैट हार्डकोर डिटर्मिनेशन। प्रभु जरूरी है आराम लेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है तो चीटिंग नहीं करेंगे। अगर चीटिंग करेंगे तो प्रभु डिवोटीज जो है ना, प्रभु डिवोटीज को जो है ना, प्रभु डिवोटीज तो कन्विंस हो जाएंगे कि बड़ा चिड़ियों आदमी है, लेकिन प्रभु कृष्णा को चीट नहीं कर पाएंगे। हमको कृष्णा के सामने खुला होकर के सिंसियरली कृष्णा भक्ति करना है, वरना वो टेस्ट आने वाला नहीं है। क्योंकि फाइनली तो प्रभु कृष्णा की अहेतु की कृपा से सीरियसली हरि नाम का टेस्ट आएगा। तो प्रभु प्लीज टेक इट सीरियसली। तो प्रभु आज जब हम 32 माला करेंगे ना हमारे कृष्ण कॉन्शियसनेस का, प्रभु जी तभी हम ये कृष्णा से याचना करेंगे। वी विल रियली प्रे टू कृष्णा, कृष्णा मुझे वो जो है ना वो डिस्क्रिमिनेशन बराबर दिखा देना, कि वो डिस्क्रिमिनेशन के अंदर मैं पक्का देख लूं कि मेरी लेजीनेस की वजह से मैं भक्ति में नहीं आ रहा हूँ, मेरा जपा खत्म नहीं कर रहा हूँ, कि मेरे को जेन्युइनली गरज है इसलिए नहीं आ रहा। आप चेक कर लीजिएगा। और कृष्णा मेरे को डिस्क्रिमिनेशन पावर देना और मेरे में इतनी दृढ़ता दे देना कि जब भी मेरा लेजीनेस हो तो मैं लेजीनेस को खींच लूं और पूरी तरह से आ जाओ इधर आकर के मैं जपा करूं भक्तों के संग में। क्योंकि आपके हमारे लाइफ के अंदर प्रभु जी हमारे फोकस होना चाहिए, कोई भी हालत में जिंदगी के अंतिम क्षण तक हम कृष्णा कॉन्शियसनेस छोड़ने वाले नहीं है। और दिन प्रतिदिन जो है हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस की दृढ़ता बढ़ती ही जानी चाहिए। ये हमारा गोल होना चाहिए प्रभु, ये हमारा फोकस होना चाहिए। हमारा गोल बहुत क्लियर होना चाहिए, ये मेरा आखिरी जन्म यहाँ पे होना चाहिए। विद दिस कॉन्शियसनेस अगर आप रहोगे ना प्रभु, तो बहुत क्लाइमेटिक सिचुएशन भी थोड़ी उल्टी सीधी होगी ना, इट विल नॉट मेक इट सो मच डिफरेंस। मैं देख रहा हूँ प्रभु हमारे सब जगह पे सर्दी का मौसम होता है या क्लाइमेटिक प्रॉब्लम होता है, बहुत बरसात हो जाता है, तो डिवोटीज के नंबर बंद कम होने लगते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे में क्या है प्रभु, आप घर से ही बैठ करके वो टक्कू टक्कू करते हो, तो उतना कम नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम घर से ही बैठे हैं, बाहर थोड़ी गए। अभी हमने घर के अंदर बहुत सर्दी है तो हमने सब बारी बारी सब बंद कर दिया है, इतनी सर्दी नहीं लगेगी। बाहर जाने के तो बहुत सर्दी लगती थी, ट्रेन हमारी चलती नहीं है, बरसात है, पानी भर गया है, ट्रेवलिंग नहीं कर सकते, ऐसा कोई जेन्युइन रीजन है, ओके एक्सेप्टेड। लेकिन उस समय मैं क्या कर रहा हूँ, घर पे बैठ करके भी मैं जो है बरसात होने की वजह से मैं जो है प्रभु इंद्र तुक्ति कर रहा हूँ कि उस समय के टाइम पे मैं घर पे बैठ करके माला करने बैठा हूँ। दिस इज द वे वी कैन चेक इट आउट प्रभु। तो प्रभु वी विल डू इट इन दैट बेसिस। और प्रभु प्लीज मेरे लिए भी प्रार्थना करना
मैं भी ये कॉन्सियसनेस बराबर मेंटेन कर पाऊँ, वरना कृष्णा कॉन्सियसनेस प्रभु जी, इट विल नॉट बी सो इजी टू मेंटेन इट until the last breath of our life. थैंक यू वेरी मच